हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए सेशन के अंदर। अब आज के इस सेशन के अंदर हमारा काम ये है कि हमें जो भी डेटा हमने डाला है उसको हमें क्वेरी करना है। हमारे एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अलग अलग क्वेरीज यूज़ करनी है और उस डेटा को हमें गेट करना है। तो आज के इस सेशन के अंदर यही हम देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम हमारे डेटाबेस के अंदर है टेबल प्लस, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो जल्दी से हम चलते हैं यहाँ पर SQL जो लिखा हुआ है इसके अंदर, और ये क्वेरी ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, ये टेबल प्लस जो है इसके अंदर मैक्सिमम आप इस तरह से 2 ही टैब एक टाइम पर ओपन कर सकते हो। ये इसकी लिमिट है। अगर आपको और भी टैब्स ओपन करनी है तो इनका पेड प्लान लेना होता है, लेकिन कोई नहीं, हम 2 के ऊपर एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हमारी जो क्वेरी है वो हम लिख सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, हमारा जो एडटेक प्लेटफॉर्म है इसके अंदर हमारे पास कोर्सेस है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स है और भी बहुत सारी जो एंटिटीज़ है वो है, एनरोलमेंट्स है, इंस्ट्रक्टर्स है, स्टूडेंट्स हैं। तो समझ लेते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें होम पेज जो होता है हमारे, इसका वेब पेज हो सकता है, राइट। ये एडटेक प्लेटफॉर्म है तो इसकी वेबसाइट होती है। तो उस वेब साइट के ऊपर अगर हमें, मतलब नॉर्मली ऐसे होता है कि हम कोर्सेज की लिस्ट जो है वो दिखाते हैं, जो सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि हमें हमारे डेटाबेस के अंदर से सारे जो कोर्सेज है, जो कि हमारे केस में कितने हैं गाइस, कितने हैं, 20 हैं, इनकी लिस्ट हमें गेट करनी है। तो इसके लिए कौन सी कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर आते हैं और देखिए, अगर लिस्ट हमें गेट करनी है तो हम यहाँ पर SQL की select कमांड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर करते हैं get the list of all courses, इस तरह से, एंड यहाँ पर करते हैं select, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, आप सोचोगे अभी all कर सकते हैं। ठीक है, पहले all करके देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये why this is bad idea। स्टार आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए शुरू ऐसे करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और टेबल का नाम यहाँ पर देना है जो कि हमारे केस में है कोर्सेस, सेमीकोलन, एंटर। कमांड एंटर करने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर यहाँ से नीचे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट आया है, सारे 20 जो हमारे रिकॉर्ड्स है यहाँ पर हमारे गेट हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सिलेक्ट है ये क्यों हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन होता है तो 99% टाइम डेटाबेस के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कोर्सेस का टेबल है इसके अंदर जितने भी कॉलम्स है, जो कि हमारे केस में 4, 5, 6, 7 कॉलम्स है, लेकिन वेब एप्लीकेशन के ऊपर हमेशा हमें ये सारे के सारे कॉलम्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये सारे कॉलम्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है तो क्यों हम इस तरह से स्टार यूज़ करें, ये क्वेश्चन है, राइट। समझ लेते हैं कि मुझे सिर्फ नेम एंड सिलेबस ही दिखाना है, आईडी में भी दिखानी है, चाहिए होगी हमारे फ्रंट एंड के ऊपर, तो ये 3 फील्ड्स हमें चाहिए। तो मैं ये बाकी के फील्ड्स क्यों डेटाबेस के अंदर से फेच करूँ, क्यों डेटाबेस को इसका लोड में दूँ, राइट, सेंस बनता है। इसीलिए आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप डेटाबेस से उतना ही डेटा फेच करिए जितने की आपको ज़रूरत है। तो ये स्टार नहीं करना है, इससे सारे कॉलम्स आपके गेट हो जाते हैं। अब ये हमारा जो टेबल है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन जो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस होते हैं उसके अंदर 25, 50, 100 तक कॉलम्स मैंने देखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं। सो इतने अगर आप फेच करोगे तो डेफिनेटली आपका डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो सकता है, क्योंकि इतनी डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फेच नहीं करना है। ऑलराइट, सो क्या करना है, जैसे कि हमने देखा कि हमें आईडी, नेम और सिलेबस चाहिए, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए, आईडी और उसके बाद सिलेबस एंड नेम चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं आता हूँ नेम इस तरह से, एंड ये मैं कॉमा यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी देखिए 3 ही कॉलम्स हमें मिले हैं। तो इस तरह से हम क्वेरी करते हैं, इस तरह से हम डेटा फेच करते हैं। देखिए, सारे कोर्सेज हमारे आ गए। अब ये तो हमने यहाँ पर इस तरह से SQL क्वेरी रन की है हमारे इस CLI टूल से, बट जब भी हम एप्लीकेशंस बनाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल Node.js है, Node.js के अंदर ये जो सारी क्वेरीज है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए या फिर इंटरेक्ट करने के लिए,
ऑलरेडी हमें लाइब्रेरीज मिलती हैं, ड्राइवर्स मिलते हैं, वहाँ पर भी हम इस टाइप की क्वेरीज लिखते हैं। आजकल जो ORMs है, इसके बारे में आगे जाके हम देखने वाले हैं, वो और भी काम हमारा आसान कर देते हैं। उनके अंदर हमें ऐसे रॉ क्वेरीज लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो हमें कुछ बनी बनाई मेथड्स अवेलेबल करके देते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन वो भी इस टाइप की रॉ क्वेरीज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो इसी लैंग्वेज को समझता है। चाहे ऊपर आपके एप्लीकेशन के अंदर से आप कोई फंक्शन कॉल कर दो कि गेट ऑल कोर्सेस, राइट, ड्रिजल टाइप ORM, इस टाइप के जो ORMs है ये हमें इस टाइप की मेथड्स अवेलेबल करके देते हैं। लेकिन वो मेथड्स जो है ये एक एब्स्ट्रैक्शन है, ये हमारे लिए काम इजी किया हुआ है। बिहाइंड द सीन इस टाइप की जो क्वेरीज है वो रन हो रही है। ओके, सो इन क्वेरीज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, बहुत बार मैक्सिमम मेजॉरिटी जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर हमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज करने की ज़रूरत होती है, और जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की बात आती है तो ORMs के अंदर वो इतनी इजी चीज़ें होती नहीं, अगर होती भी है तो उतनी परफॉर्मेंट नहीं होती है। और हर एक बिजनेस के अंदर ऐसे यूनिक यूज़ केसेस आते हैं, यूनिक टाइप का डेटा हमें चाहिए होता है, यूनिक फॉर्मेट में यूनिक टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो वहाँ पे ORM काम नहीं करता है। तो वहाँ पे आप रॉ क्वेरीज जो है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आपकी, उसको बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपके पास फुल कंट्रोल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो SQL क्वेरीज है इनको सीखना, इनके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि आप इसको शायद आपके डेली जॉब के अंदर उतना बार मतलब यूज़ ना करें, बट इसको जानना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब इस तरह से हमने डेटा जो है ये इस तरह से हमने फेच कर दिया। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी क्वेरी है, राइट। और एक क्वेरी मैं आपको दिखाता हूँ। समझ लेते हैं कि हमें हमारे वेब पेज के ऊपर सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसको हमें दिखाना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट ऑल दी डिपार्टमेंट्स क्वेरी करते हैं, सिलेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ID एंड नेम इसके अंदर आ जाए। यहाँ पर करते हैं फ्रॉम एंड डिपार्टमेंट्स, एंटर। देखिए यहाँ पर आ गए ना IDs एंड डिपार्टमेंट। कितना इजी है, सिलेक्ट क्वेरी है, बहुत इजी है। अगर मुझे कोई 3 नंबर का डिपार्टमेंट ही चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज लगा सकता हूँ इस तरह से, वेयर एंड ID इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए एक ही रिकॉर्ड आपको मिलेगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पर हो रही है इसको हम बोलते हैं बहुत ही बेसिक क्वेरीज, और बेसिक क्वेरीज जानना तो ज़रूरी है, वैसे सबको आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी यहाँ पर हमें बहुत बार ज़रूरी होती है करने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो एग्जांपल ये है कि मुझे ये जो हमने कोर्सेज गेट किए हैं उस कोर्स के अंदर हर एक, क्योंकि हमें ये रोज़ मिल रहे, राइट, उस कोर्स के अंदर मुझे उनके इंस्ट्रक्टर्स जो है उनकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। हर एक रो के अंदर कोर्स का नाम, मतलब ऐसे हो सकता है कोर्स की ID, कोर्स का नाम, सिलेबस, और उसके आगे मैं चाहता हूँ कि इंस्ट्रक्टर का नाम भी ऐड हो जाए उस रिकॉर्ड के अंदर। अब यहाँ पर सवाल पड़ेगा कि ये कैसे कर सकते हैं। हमारे पास तो कोर्सेज जो है इसके अंदर इंस्ट्रक्टर का नाम तो नहीं है, राइट। क्या है, इंस्ट्रक्टर की ID है। देखिए यहाँ पर फॉरेन की है ना, इंस्ट्रक्टर की ID है, और ये जो है ये रिलेशंस हमने बिल्ड की थी, आपको याद होगा। और जब ये रिलेशंस हम बिल्ड करते हैं तो काम हमारा और भी आसान हो जाता है। हमें इंस्ट्रक्टर की ID पता है ना, बस हम आगे का हमारा काम कर सकते हैं। हमें बस क्या करना है, इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए ये कोर्सेस टेबल और जो इंस्ट्रक्टर टेबल है इनको हमें करना है ज्वाइन। अब ये ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा, और ज्वाइन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें से कुछ तरीके मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो आइडिया यही है बेसिकली, कोर्सेस और इंस्ट्रक्टर को दोनों को ज्वाइन करना है। सो उसके लिए क्या करते हैं, चलते हैं SQL क्वेरी के अंदर और यहाँ पर करते हैं गेट ऑल कोर्सेस विथ इंस्ट्रक्टर्स इन्फो, इंस्ट्रक्टर्स नेम में भी ऐसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे। सबसे पहले क्वेरी करते हैं, देखिए सिलेक्ट, और यहाँ पर करेंगे नेम
देखिए आईडी भी करते हैं, आईडी नेम, राइट। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए सिलेबस, सिलेबस चाहिए। और क्या चाहिए, सबसे पहले तो इसको गेट करते हैं, ठीक है। एक बार सेम ऊपर वाली जो क्वेरी है उसको ही यहाँ पर एक बार फिर से करते हैं। सो कोर्सेस, देखिए आगे नेम सिलेबस। अभी यहाँ पर मुझे और एक कॉलम चाहिए जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर का नाम हो। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझने के लिए इंस्ट्रक्टर की आईडी भी गेट करते हैं, क्योंकि उस टेबल के अंदर है। देखिए इंस्ट्रक्टर की आईडी 1 है, इसका मतलब इंस्ट्रक्टर को अगर ओपन करते हैं 1 कौन है, इंस्ट्रक्टर 1 नाम है, तो ये मुझे कॉलम यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर कॉलम चाहिए। इंस्ट्रक्टर आईडी की जगह मैं इंस्ट्रक्टर 1 जो नाम है उसका वो देखना चाहता हूँ। सो उसके लिए आईडी की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करता हूँ, इसके अंदर भी नेम है, राइट। देखिए इंस्ट्रक्टर के अंदर इसका कॉलम नेम भी नेम ही है। और अभी यहाँ पर जैसे हम करेंगे तो ये देखिए ये सेम नेम यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि अभी एक ही टेबल के अंदर हम क्वेरी कर रहे हैं, राइट। बट अभी हमें क्या करना है, जॉइन लगाना है। तो जॉइन लगाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रॉम कोर्सेज जैसे हम लिखेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको न्यू लाइन पे लेके जाता हूँ फ्रॉम कोर्सेज को, और यहाँ पर करते हैं फ्रॉम कोर्सेज, और यहाँ पर जॉइन लगाते हैं तो इनर जॉइन, ठीक है। अभी ये इनर जॉइन क्या है, सिर्फ जॉइन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस थोड़ा सा वेट करिए। इनर जॉइन इस तरह से हम बोलते हैं कि जॉइन लगा दो, और यहाँ पर मैं बोलूँगा किसके साथ, इंस्ट्रक्टर्स टेबल जो है उसके साथ जॉइन लगाना है, ये हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर हमें मेंशन करना है, ठीक है भाई आप बोल तो रहे हो कि ज्वाइन करो, लेकिन किस बेसिस पे ज्वाइन करना है, क्या कंस्ट्रेंट क्या है, कंडीशन क्या है, कुछ है उसका बेस, कहाँ पे ज्वाइन करना है। यहाँ पे तो सिर्फ हमने बोला कि ज्वाइन करो। तो यहाँ पर अगर फिर से एक बार कोर्सेज का टेबल अगर देखिए तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आईडी है, राइट। हमें उस इंस्ट्रक्टर की आईडी पता है, तो ये उसका बेस हो गया, इसके बेस पे हम ज्वाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ऑन, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशन बताते हैं कि क्या कंडीशन है। मैं बोलूँगा कि इंस्ट्रक्टर्स टेबल के अंदर जो आईडी है, राइट, उसकी जो आईडी है बेसिकली वो अगर इक्वल है किससे, हमारे इस टेबल के अंदर, जो कि सिर्फ आईडी हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये अगर बराबर है तो इसके बेसिस पे ज्वाइन लगा दो, ठीक है। अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ, और देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला है, मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा इसके अंदर। एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आपको दिखेगी, कॉलम आईडी इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस है क्यों, क्योंकि देखिए आईडी, ये जो आईडी है एंड ये जो आईडी है, अब यहाँ पर हम जब भी एक टेबल था तो कोई दिक्कत नहीं थी कि आईडी एक ही टेबल के अंदर चेक करनी है, लेकिन अभी 2 टेबल्स की बात आई है, तो यहाँ पर ये आईडी कौन सी है, ये जो एसक्यूएल वाला जो इंजन है वो खुद कंफ्यूज हो गया कि ये आईडी कौन सी है, कोर्सेस की आईडी है कि इंस्ट्रक्टर्स की आईडी है, इसलिए वो बोल रहा है कि एम्बिग्यूअस है। इस केस में हम यहाँ पर एलियस यूज करते हैं। कैसे करना है एलियस, तो देखिए ये जो कोर्स है ना, इसको मैं बोलूँगा कि इसको सी नाम दे दो, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर्स जो है ना, सॉरी एज नहीं, यहाँ पर सिर्फ ऐसे स्पेस दे के सी मैं बोलूँगा, तो कोर्सेज को मैं सी बोलूँगा और इंस्ट्रक्टर को मैं आई बोलूँगा, ठीक है। इनको मैंने नाम दे दिया शॉर्ट, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि ये जो आईडी है इसको c.id अभी मेंशन कर रहे कि ये कोर्स की आईडी है, ये कोर्स का नाम है, ये कोर्स का सिलेबस है, लेकिन ये जो नेम है अगेन ये आई का नाम है, ठीक है। आई मतलब इंस्ट्रक्टर का नाम है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स की जगह आप इस तरह से कर सकते हो, आई की आईडी इज इक्वल टू सी की आईडी, कोर्स की, सॉरी कोर्स की आईडी नहीं रहेगी, यहाँ पर थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है। कोर्स टेबल के अंदर इंस्ट्रक्टर आईडी ये फील्ड है। अब देखिए, अब यहाँ पर सब जगह पर हमने मेंशन किया है, कोई भी एम्बिग्यूटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओगे, क्या देख पा रहे हो, नेम, सिलेबस एंड नेम यहाँ पर आया है, जो कि इंस्ट्रक्टर का नाम है इस बार, और हर एक कोर्स के लिए उस कोर्स का इंस्ट्रक्टर यहाँ पर
हमें गेट हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर हमने दो टेबल्स को ज्वाइन किया है गाइस। बस ये होते हैं आपके जॉइंस। अब यहाँ पर इसके अंदर और एक चीज़ है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये देखिए इनके नाम आप देख रहे हो, नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, तो उतना रीडेबल नहीं कि किस चीज़ का नेम है। तो इसको भी आप रीनेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो CID है, यहाँ पर मैं एज कीवर्ड यूज़ करके यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये है कोर्स ID। यहाँ पर एज कीवर्ड का यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ ये है कोर्स नेम। बेसिकली इनको भी एलियास हम दे रहे हैं एज, और इसको बोलूँगा कोर्स सिलेबस, एंड ये जो है इसको मैं बोलूँगा ये है इंस्ट्रक्टर नेम, राइट। और थोड़ा सा और रीडेबल बनाने के लिए इसको नॉर्मली क्या करते हैं, हम ऐसे न्यू लाइन के ऊपर लेके जा सकते हैं ताकि हर एक लाइन के ऊपर एक जो है वो यहाँ पर दिखे हमें। एंटर। देखिए कॉलम्स जो है रीनेम हो चुके हैं, कोर्स नेम, कोर्स सिलेबस, इंस्ट्रक्टर नेम। बढ़िया। अब अगर आप चाहते हो कि इंस्ट्रक्टर की ID भी हमें यहाँ पर ऐड करनी है और यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, तो या फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के नाम से पहले, सो ID यहाँ पर करूँगा एज इंस्ट्रक्टर ID। एंटर। देखिए इंस्ट्रक्टर की IDs जो है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ये है हमारा जॉइन, और ये जो जॉइन है ये हमारा है एक इनर जॉइन। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, जॉइंस के भी टाइप्स आते हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से इसके टाइप्स है। सो जॉइंस के जो टाइप है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जॉइंस के मेन हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ 4 से 5 टाइप्स है, ठीक है। मेन जो है 4 से 5 टाइप्स है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो टाइप है वो है इनर जॉइन, ठीक है। एंड इनर जॉइन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाय द वे यहाँ पर अगर आप इनर हटा देते हो वर्ड, देखिए अगर यहाँ से मैं इनर वर्ड हटा देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तभी भी ये काम करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है ये इनर जॉइन ही होता है, ठीक है। आपको ऐसे इनर लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप इनर वर्ड जो है वो लिखिए। अब इनर जॉइन का मतलब क्या होता है इसका थोड़ा सा समझते हैं हम, ठीक है। बहुत ही सिंपल है गाइस, ध्यान दे के यहाँ पर सुनिए। एक बार आप अभी समझ जाओगे ना, आपके पूरे लाइफ भर आप ये सारे जॉइंस जो है वो याद रखोगे, ठीक है। देखिए इनर जॉइन क्या करता है, बेसिकली ये रिटर्न्स ओनली रो, देखिए, वेयर देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल्स। क्या मतलब है इसका, बोथ टेबल्स? देखिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। हमारे केस में हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो कोर्सेस टेबल है, राइट, और दूसरा था इंस्ट्रक्टर्स, ये दो टेबल है, इनको हमने क्या किया था, इनको किया था ज्वाइन, राइट, इनको किया था हमने ज्वाइन। अब जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो हम बात करते हैं 2 या फिर मोर देन 2 टेबल्स की। ऐसा नहीं कि 2 ही टेबल ज्वाइंस होते हैं, हम मल्टीपल टेबल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ही टेबल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो क्वेरी अगर आप देखोगे, ये जो फ्रॉम होता है, ठीक है, जो फ्रॉम के बाद जो टेबल हम लिखते हैं ना, उसको बेसिकली हम लेफ्ट साइड टेबल माना जाता है। तो ये है हमारा लेफ्ट टेबल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है, लेफ्ट और राइट क्या होता है, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होगी। सो ये लेफ्ट है और ये है राइट, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके ये कॉन्सेप्ट फिर से आएगी, लेकिन अभी के लिए ये क्या इनर जॉइन क्या बोल रहा है कि इज़ अ मैच इन बोथ टेबल्स। इसके अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स ये रिटर्न करेगा, जॉइन रिजल्ट जो है ऐसा रिटर्न करेगा कि दोनों टेबल्स के अंदर वो मैच होने चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखिए मैं आपको कोर्सेस टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये जो कोर्स 1 है, इसके अंदर इंस्ट्रक्टर ID 1 है, राइट, और इसको अगर इंस्ट्रक्टर से हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर ये इस ID को रेफर कर रहा है, राइट, तो इसके अंदर भी ये ID एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे भी कोर्सेज के अंदर फॉरेन की वो एग्जिस्ट करती है। तो ये मैच हो गई, तो ये रिकॉर्ड जो है वो रिजल्ट के अंदर आएगा, ओके। अगर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोर्सेस के अंदर इंस्ट्रक्टर ID नहीं है, लेकिन याद रखिए हमारे इस डिज़ाइन के हिसाब से हमने इसको
क्या किया हुआ है देखिए, जो इंस्ट्रक्टर आईडी है, ओके, सो ये नल हो सकती है हमारे केस में, आप देख सकते हो यहाँ पर नल हो सकती है। इसका मतलब ये है कि समझ लेते हैं कि फॉर सम रीज़न यहाँ पर कोर्स आईडी जो है, इसका इंस्ट्रक्टर जो है अभी तक हमारा डिसाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं है। हाँ, ऐसे करते हैं, अगर इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं है तब ये जो रिकॉर्ड है, जब भी ज्वाइन करेंगे इंस्ट्रक्टर और कोर्सेस टेबल, तो ये रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। इनर ज्वाइन होने के लिए हमें दोनों टेबल में मैचेस होनी चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए, उसके अंदर वही रिजल्ट हमें मिलेगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है, मेजॉरिटी टाइम हमें जो डेटा हम गेट करते हैं उसके अंदर यही रिक्वायरमेंट हमारी होती है, हमें ऐसा ही डेटा चाहिए होता है जो मैच करता है, राइट। सो इसलिए ये जो इनर जॉइन है ये डिफ़ॉल्ट भी है और मैक्सिमम टाइम जो है आप इसी जॉइन को यूज़ करोगे, ठीक है। ये इनर जॉइन है और उसको बनाने के लिए ऑलरेडी हमने देखा है कैसे इनर जॉइन, इस तरह से हम जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है ना, यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग जॉइन है जो कि यूज़ होता है कभी कभी, ठीक है। सो इसका देखते हैं, ये है लेफ्ट जॉइन। अब जैसे ही मैंने आपको बोला था कि टेबल्स को जब भी ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर जो फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है टेबल, फॉर एग्जांपल कोर्सेस हमारे केस में है, उसको हम लेफ्ट बोलते हैं और बाकी के जो राइट जो भी है वो हो सकते हैं, मल्टीपल अगर है तो वो सारे राइट ही हो गए। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है। इसके नाम के अंदर है लेफ्ट जॉइन, मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, देखिए जॉइन जब भी लगाने हैं ना, आपको आपके आंखों के सामने ऐसे विजुअलाइजेशन आना चाहिए, एक टेबल लेफ्ट में है, एक टेबल राइट में है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे मतलब आ जाते हैं टेबल्स जॉइन जब भी चलता है। सो लेफ्ट टेबल है हमारा कोर्सेस एंड राइट टेबल है हमारा इंस्ट्रक्टर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, राइट, फ्रॉम के बाद जो होता है बेसिकली, एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द राइट टेबल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है लेफ्ट वाला जो टेबल है ना, उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, सारे आएंगे, मैच हो या ना हो। लेकिन राइट वाला जो ये है, इफ देयर इज नो मैच, राइट के अंदर अगर मैच नहीं है तो कॉलम्स फ्रॉम राइट टेबल कम्स बैक एज नल। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली ये है लेफ्ट जॉइन, और कुछ नहीं है। लेफ्ट वाला जो टेबल होता है उसके सारे रिकॉर्ड्स आते हैं और राइट में अगर उसकी मैच नहीं मिलती है तो उसकी जगह नल आता है, दैट्स इट। इतना ही सिंपल है, इसको हम लेफ्ट जॉइन बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसे जॉइन की कभी हमें ज़रूरत पड़ती है? कभी ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पर नए लाइन पे लाते हैं इसको और यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट जॉइन के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ। समझ लेते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स का जो टेबल है, राइट, डिपार्टमेंट्स यहाँ पर देखते हैं, ये है डिपार्टमेंट, और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का जो टेबल है इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी है। देखिए इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे सारी डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दे दो, यहाँ पर हम जो इनर जॉइन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सारी डिपार्टमेंट्स की लिस्ट चाहिए विथ इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो दोनों इसके अंदर जो मैच्ड है, जिसका मतलब कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट का कोई इंस्ट्रक्टर है, वही रिकॉर्ड्स इसके अंदर आएंगे अगर इनर जॉइन। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दे दो, चाहे उसके अंदर इंस्ट्रक्टर हो या ना हो। आप समझ रहे हो डिफरेंस इसमें क्या बोल रहे हैं? हमारी जो रिक्वायरमेंट अभी है कि मुझे सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट चाहिए, लेकिन हो सकता है कि किसी इंस्ट्रक्टर अभी तक किसी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है। हमारे इस केस में सारे कनेक्टेड है, लेकिन अभी हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हमारे टेबल को। सो लेट्स से कि हमारे पास डिपार्टमेंट 3 जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट 3 इंस्ट्रक्टर को अगर देखें तो इंस्ट्रक्टर 3 उस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पर 4 करूँगा, ठीक है। इसका मतलब 3 को भी मैंने 4th डिपार्टमेंट से कनेक्टेड कर दिया है। अब जो डिपार्टमेंट 3 है उसका कोई भी इंस्ट्रक्टर यहाँ पर नहीं, देखिए कहीं पे 3 दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। इसका मतलब 3 डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्टर अभी तक कनेक्टेड नहीं है। अब मुझे चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट, चाहे उसके अंदर इंस्ट्रक्टर हो या ना हो, ठीक है। मैं इसको कमांड S करना है गाइज, इसको सेव करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको
फिर से लिखते हैं एक बार, ठीक है। आपको इसको प्रैक्टिस करनी है गाइस, लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिए क्रिएट नहीं यार, सिलेक्ट, ओके। एंड यहाँ पर करते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट्स चाहिए, राइट, डिपार्टमेंट्स चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं d.name, डी हम यहाँ पर उसको एलियास देने वाले हैं और इसको करते हैं एज डिपार्टमेंट नेम, ओके। कॉमा देके करेंगे i.name, इंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पर देना है एज इंस्ट्रक्टर नेम, इस तरह से कॉमा देते हैं। और क्या चाहिए, इंस्ट्रक्टर का ईमेल भी गेट करते हैं। चलिए, हमारे पास इंस्ट्रक्टर का ईमेल भी है, इंस्ट्रक्टर ईमेल, राइट। 3 फील्ड्स हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और इसको बाय द वे ऐसे थोड़े से टैब हम कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा रीडेबल हो जाए, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। और इसको जो डी हमने यूज़ किया था वो यहाँ पर एलियास इस तरह से देना है, स्पेस देके। और उसके बाद मैं बोलूँगा लेफ्ट जॉइन, ठीक है, लेफ्ट जॉइन। उससे पहले मैं आपको इनर जॉइन ही करके दिखाता हूँ, फ़र्क हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनर जॉइन अगर करते हैं किसके ऊपर, इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर 2 टेबल को ज्वाइन करना है ना। इंस्ट्रक्टर आई इस तरह से करते हैं एंड ऑन, क्या कंडीशन है, डिपार्टमेंट की आईडी जो है ये अगर इक्वल है कि इंस्ट्रक्टर के डिपार्टमेंट आईडी से, ये कंडीशन है। एंटर करते हैं और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, डिपार्टमेंट 3 हमारे इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि हमने इनर जॉइन यूज़ किया है और वो सिर्फ दोनों टेबल के अंदर जो मैच्ड रिकॉर्ड है उसको ही ये दिखाता है। लेकिन हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि सारे डिपार्टमेंट चाहिए उसका इंस्ट्रक्टर उसके अंदर नहीं हो। तो उस केस में दोस्तों हम यहाँ पर इनर की जगह लेफ्ट अगर करोगे एंड अगेन लेफ्ट टेबल हमारा जो है वो है कोर्सेज, ओके, ये नहीं सॉरी, ये नहीं, लेफ्ट जो हमारा है यहाँ पर लेफ्ट हमें करना है और लेफ्ट हमारा जो टेबल है वो है डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, नो मैटर राइट में मैच हो रही है या नहीं हो रही है, नल आ जाएगा उसकी जगह पर। चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए डिपार्टमेंट 3 इसके अंदर आ चुका है बट इंस्ट्रक्टर नेम एंड इंस्ट्रक्टर ईमेल उसकी कोई मैच नहीं है वहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर नल हमें मिला है। तो ये यूज़ केस होती है हमारे लेफ्ट जॉइन की, ठीक है, ये है लेफ्ट जॉइन। अब यहाँ पर और एक टाइप का जॉइन होता है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेफ़्ट जॉइन को ही आप यूज़ कर सकते हो फॉर राइट जॉइन, बस ये उल्टा होता है उससे, राइट। उल्टा कैसे होता है कि लेफ़्ट के अंदर लेफ़्ट वाला टेबल था, इसके अंदर राइट वाला टेबल के अंदर के जो सारे रिकॉर्ड्स है वो हमें सारे गेट होते हैं। लेफ़्ट वाले के अंदर अगर कोई मैच नहीं है तो उसके अंदर नल आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, राइट। सो ये क्या है, रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल एंड मैच रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, इफ नो मैच कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट टेबल कम बैक एज नल। उल्टा है, लेफ्ट जॉइन से ये उल्टा है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हम जस्ट सेम कमांड को राइट जॉइन करके देख सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो राइट जॉइन अगर लगाते हैं इसके ऊपर एंटर करते हैं तो देखिए 3 वाला जो है यहाँ पर नहीं है, राइट। 3 वाला हमारे पास डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं है और 3 वाला एक बार देखते हैं इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। देखिए इंस्ट्रक्टर्स जो है ना, इसको नल कर सकते हैं कि हमने क्या किया था, इसको नलेबल है ये नहीं, नलेबल नहीं है क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के अंदर ये है डिपार्टमेंट आईडी इज़ नलेबल, नो, ओके, नल तो नहीं कर सकते हैं। इसको टेस्ट कैसे करेंगे फिर, बेसिकली एक बार रिफ्रेश करते हैं, डिस्कार्ड। बेसिकली हमें ये चेक करना है कि अगर हम इंस्ट्रक्टर के ऊपर इसको अगर राइट कॉलम बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम कर पाते थे अगर ये नलेबल कॉलम होता था तो हम किसी का वो निकाल देते थे तो राइट वाला पूरा दिखेगा। या फिर एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर राइट जॉइन है ना, तो राइट वाला इंस्ट्रक्टर्स करते हैं, ठीक है, टेबल, एंड जो लेफ्ट वाला है उसको करते हैं
डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर डी। ओके, उल्टा किया है, देखिए यहाँ पर भी सेम रिजल्ट हमें मिला है। उल्टा किया बस, राइट जॉइन और कुछ नहीं, बस उल्टा है, रिजल्ट सेम मिलेगा। बट अब लेफ्ट वाला टेबल जो हमारा है वो इंस्ट्रक्टर है, राइट वाला जो है वो डिपार्टमेंट्स है। देखिए राइट वाले की सारे टेबल्स सारी रिकॉर्ड्स आ गए ना, डिपार्टमेंट्स राइट वाला है, सारे आ गए, चाहे लेफ्ट में मैच ना हो लेकिन आ गए। ये होता है आपका राइट जॉइन, बस इतना सिंपल है गाइस। इसके अंदर और एक जॉइन होता है जो है फुल आउटर जॉइन। अब ये जो फुल आउटर जॉइन है ना, ये बहुत ही रेयरली यूज़ होगा, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। कुछ केसेस में इसको यूज़ किया जाता है वैसे, लेकिन कुछ डेटाबेसेस जो है फॉर एग्जांपल MySQL, इसके अंदर इसको आप नहीं कर पाओगे, ये डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए अलग अलग क्वेरीज यूज़ करनी पड़ती है। एक क्वेरी आती है यूनियन, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर यूनियन यूज़ करना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये करता क्या है, ठीक है। ये देखिए, रिटर्न्स ऑल रोज, सारे रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स, देखिए फ्रॉम बोथ टेबल्स, मैचिंग देम वेयर पॉसिबल, अदरवाइज नल फॉर मिसिंग मैचेस। ये बिल्कुल उल्टा है, ये लेफ्ट वाले भी अनमैच्ड जो कॉलम्स है वो सबको रिटर्न करेगा, और राइट वाले जो है उसको भी सबको रिटर्न करेगा। सारी लिस्ट लेफ्ट राइट मैच नहीं है तो नल वहाँ पे डालेगा, बस दैट्स इट। ये है आपका आउटर जॉइन। यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं इसको। आउटर अगर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स। सो ये सपोर्ट नहीं करेगा इस तरह से, हमें थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इस टाइप का जो जॉइन है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये राइट जॉइन ही यहाँ पर रखते हैं और लेफ़्ट करते हैं, क्योंकि टाइटल हमने लेफ़्ट दिया हुआ है इसको। ऑलराइट, सो ये है हमारा फुल आउटर जॉइन। इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, बस इतना ही याद रखना है, दोनों आपको मिल जाएंगे, मैच हो या ना हो। अब इसके बाद और एक होता है जो कि क्रॉस जॉइन इसको बोलते हैं, और ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये भी बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेगा। सो ये क्या करता है, ये बेसिकली प्रोड्यूसेस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। जैसे दो टेबल है और इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये राइट वाला जो टेबल है इसके अंदर भी A, B, C फॉर एग्जाम्पल 3 रिकॉर्ड्स हैं। सो ये क्या करता है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता है, मतलब एवरी रो ऑफ लेफ्ट टेबल, एवरी रो ऑफ लेफ्ट टेबल, याद रखिए, मतलब ये 1 2 3 एवरी रो पेयर्ड विथ एवरी रो ऑफ राइट टेबल। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये रिकॉर्ड ऐसे देगा 1A 1B 1C, उसके बाद आगे देगा 2A 2B 2C 3A 3B, सॉरी क्या था, C 3C 3 ओके कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, 3A राइट, 3B एंड 3C। बेसिकली जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है हर एक रो के दूसरे रो के साथ में, वो यहाँ पर देता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ये हम क्रॉस जॉइन की मदद से कर सकते हैं। अभी इसके रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ही रेयरली रिक्वायरमेंट आ सकती है जब भी हम एनालिटिकल एप्लीकेशंस बनाते हैं, या फिर कोई हमें डेमो डेटा अगर क्रिएट करना है पॉसिबल ऑल कॉम्बिनेशंस, तो इस केस में इसको यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होंगे गाइस वो है हमारे इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। इसमें इनर जॉइन सबसे ज़्यादा है, लेफ्ट जॉइन कभी कभी, ठीक है। राइट जॉइन उसको इनर को हम उल्टा करके लगा सकते हैं, इनर मतलब लेफ्ट से भी काम चल जाएगा, बस दैट्स इट। ये आपके जॉइंस है डेटाबेसेस के अंदर, और ख़ास करके रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो जॉइंस है ये डेटाबेस लेवल पे परफॉर्म होते हैं। आपका जो डेटाबेस का इंजन है वो इसको लगाता है, और इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं। एक्सट्रीमली फास्ट आपका डेटा जॉइन करके आपको ये प्रोवाइड करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि रिलेशनल जो डेटाबेसेस होते हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए जब भी आपके पास इस टाइप का रिलेशनल डेटा हो, जहाँ पे टेबल जॉइंस करने की हमें ज़रूरत हो, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेसेस कैपेबल है इसको फास्ट परफॉर्मेंट तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके,
अब आप बोलोगे कि मोंगोडीबी जो है, मोंगोडीबी के अंदर भी ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती है, जॉइंस, ये रेफरेंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर भी हम पॉपुलेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। हाँ, लेकिन ये तो बाद में ऐड हुआ है ना, लेकिन जो मोंगोडीबी का जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, वो बना था दूसरे रीज़न के लिए, जहाँ पे डॉक्यूमेंट डेटा जो है एक जगह पर डंप किया जाए एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चाहे वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उतना परफॉर्मेंट नहीं है जितना रिलेशनल डेटाबेसेस जॉइन को परफॉर्म कर पाते हैं। वो उतना नेटिव नहीं है, उतना रियल नहीं है, उतना परफॉर्मेंट नहीं है कंपेयर टू रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, सो आपको आंसर मिला होगा, अगर ऐसा रिलेशनल डेटा है तो प्रेफर आपको रिलेशनल डेटाबेस करना चाहिए, क्योंकि दोज आर फास्टर। ओके, सो ये थे हमारे जॉइंस। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ क्वेरीज यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप दिल से एसक्यूएल की प्रैक्टिस करें। आप आज अगर इसको सीख जाओगे ना, तो हमेशा के लिए आपका ये एसक्यूएल का जो हेडेक है वो चला जाएगा। बस आज मैं चाहता हूँ कि इस वीक में आप ठीक तरह से, मैं जितने भी आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, जितने भी लैब्स में देने वाला हूँ, मैंने पूरे लैब्स, टोटल 10 लैब्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए एसक्यूएल के। मैं चाहता हूँ कि आप उसको कंप्लीट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मैं एक काम करूँगा अभी यहाँ पर, और 1 2 3 एग्जांपल्स लेते हैं जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है लेना, और फिर मैं आपको लैब दिखाऊंगा कैसे लैब आपको करनी है, और फिर वो सारे असाइनमेंट्स आपको करने हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने पूरे जितने भी पॉसिबल क्वेरीज़ हैं हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर, उसकी पूरी लिस्ट बनाई है। टोटल 25 यहाँ पर क्वेरीज़ हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट्स है, लेकिन ज़रा रुकिए। ठीक है, इसके अंदर से मैं कुछ आपको करके दिखाने वाला हूँ अभी, और जो कुछ बचेंगे वो आपको करने हैं। इसमें से कुछ ऑलरेडी लैब्स के अंदर है, लैब्स में आपको अभी दिखाऊंगा, तो मेक श्योर करना गाइज, इसके ऊपर ना 1 वीक प्लीज़ दीजिए। ठीक है, इसको मेक श्योर करना कि ये सारे आप सॉल्व करते हो। चलिए, सो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, सेलेक्ट क्वेरी चलेगी यहाँ पर। गेट 1 डिपार्टमेंट बाय आईडी, ये भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, वेयर क्लॉज देके, ये देखिए, हाँ ये किया हुआ है ऑलरेडी हमने। लिस्ट ऑल इंस्ट्रक्टर्स इन अ डिपार्टमेंट, ये कर सकते हैं कि हम, क्या लगता है आपको? लिस्ट ऑल इंस्ट्रक्टर्स इन अ डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पर है इस तरह से, एंड डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे ज्वाइन चाहिए होगा गाइस आपको। लिस्ट ऑल इंस्ट्रक्टर्स इन अ डिपार्टमेंट, ओके, ज्वाइन नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट की आईडी हमें पता है। तो आप जस्ट यहाँ पे वेयर क्लॉज, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू जो भी आपकी आईडी वो दे दीजिए। फिर यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्टर की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेरीज देखते हैं गाइस, ये तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यहाँ पर हमें देखनी है। सो लेट्स सी और कौन सी हम देख सकते हैं इसके अंदर। सो ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है गाइस, 14 नंबर की, देखिए इसको करते हैं। ठीक है, इसको मिलके करते हैं अभी। सो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रन करते हैं ताकि थोड़ा सा एरर चली जाए, और यहाँ पर इसको कमेंट करके छोड़ता हूँ। क्या है, क्या यहाँ पर बोला हुआ है हमें बेसिकली, देखिए, गेट अ स्पेसिफिक कोर्स बाय आईडी, तो हमें आईडी हमें पता है, विद डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्टर इन्फो। हमने कोर्स गेट किया था इंस्ट्रक्टर के इन्फो के साथ में, लेकिन यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो अब देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। इसके अंदर अभी 2 नहीं, टोटल 3 जॉइंस लगेंगे, 3 टेबल को हम ज्वाइन करेंगे एक साथ में, इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट एंड कोर्सेस, राइट। सो देखिए, एक बार कोर्सेस अगर टेबल हम देखते हैं यहाँ पर, सो कोर्सेस को यहाँ पर अगर कोर्सेस खोलिए, यहाँ पर कोर्सेस को अगर देखते हैं, देखिए इंस्ट्रक्टर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, फॉरेन कीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब इनकी मदद से हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। कोर्स, इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट, 3 टेबल। चलिए कैसे करना है, सबसे पहले तो शुरू करते हैं, और यहाँ पर लेट्स से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोर्स की आईडी लेते हैं, नेम लेते हैं, सिलेबस लेते हैं। सो
select c.id as course id, उसके बाद c.name as course name, c.syllabus as course syllabus, ओके syllabus, इस तरह से। और क्या चाहिए गाइस हमें, इंस्ट्रक्टर का क्या चाहिए, इंस्ट्रक्टर का नाम लेते हैं आई नेम, ये आई सी आगे जाके हम इसको डिफाइन करेंगे इसका एलियस, ओके, एज इंस्ट्रक्टर नेम एंड नेम, और क्या लेते हैं, ईमेल ले सकते हैं, आई ईमेल एज इंस्ट्रक्टर ईमेल, एंड यहाँ पर हमने कॉमा मिस कर दिया है। एंड उसके बाद और क्या चाहिए हमें, इंस्ट्रक्टर का हो गया, डिपार्टमेंट का लेते हैं, डिपार्टमेंट भी चाहिए ना, हाँ डिपार्टमेंट, सो d.name एज डिपार्टमेंट नेम, राइट, ठीक है, डिपार्टमेंट का सिर्फ नाम ही लेते हैं। तो ये सारे, ये बाय द वे ये जो है ना ये कॉलम्स है, ठीक है, ये पहला वाला ये वाला कॉलम, दूसरा वाला ये वाला कॉलम, जो कॉलम्स आएंगे ना ये बेसिकली लिस्ट हमने किए हैं। इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग ऑल स्टार जो हम करते हैं, आपको एक्सप्लिसिटली इस तरह से मेंशन करना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, और ख़ास करके जॉइंस के अंदर तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे फ्रॉम के बाद याद है आपको लेफ्ट वाला जो टेबल है, पहला टेबल, उसको मेंशन करते हैं। सो हम कोर्सेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो गेट अ स्पेसिफिक कोर्स बाय आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। सो वहाँ से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कोर्सेस, एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सी नाम देना है, राइट, क्योंकि सी ऊपर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर करते हैं, अब ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर यहाँ पर दिया हुआ है ना हमने। सो यहाँ पर करते हैं इनर जॉइन इंस्ट्रक्टर्स आई ऑन, क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है कि कोर्स की आईडी इज इक्वल टू नोन, कोर्स की इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू इंस्ट्रक्टर टेबल की आईडी, ये कंडीशन है हमारी, राइट। उसके बाद यहाँ पर करते हैं इनर जॉइन, देखिए सेकेंड जॉइन यहाँ पर हम लगा रहे हैं, और यहाँ पर लगाना है डिपार्टमेंट्स के ऊपर डी, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ऑन, और यहाँ पर करते हैं c.department id इज इक्वल टू डिपार्टमेंट id, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें और क्या करना है, यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर देनी है, क्योंकि इस तरह से अगर हम रन करेंगे, रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अगर रन करते हैं तो यू विल नोटिस कि यहाँ पर हर एक कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखिए कोर्स 1 का सिलेबस ये है, आईडी ये है, इंस्ट्रक्टर ये है, ईमेल इंस्ट्रक्टर का, और डिपार्टमेंट। हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, ना कि सारे कोर्सेज की। तो वही तो हमने मेंशन किया था यहाँ पर, राइट। देखिए गेट अ स्पेसिफिक कोर्स बाय आईडी, सो आईडी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं वेयर क्लॉज, वेयर c.id कोर्स की आईडी, राइट, इज इक्वल टू लेट्स से 3 की लेते हैं, ठीक है, सो 3, इस तरह से हम करेंगे। और अब अभी अगर करते हैं तो आप देख सकते हो सिर्फ कोर्स 3 की इंफॉर्मेशन हमें विथ इंस्ट्रक्टर विथ डिपार्टमेंट सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। ये होता है बड़ा जॉइन, ठीक है, 3 टेबल्स इसके अंदर, और अब चाहो तो इसके अंदर 4-5 कितने भी जॉइंस कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा करोगे उतना जाहिर सी बात है कि चीज़ें स्लो हो जाएंगी, ठीक है। तो डेटा को इसी तरह से स्ट्रक्चर करना है जिससे हमें बहुत ज़्यादा जॉइंस की ज़रूरत ना पड़े, ऑलराइट। सो ये एक क्वेरी थी गाइस, और देखते हैं और क्या है इसके अंदर, और कुछ है कॉम्प्लेक्स। लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स, हाँ ये करते हैं। देखिए ये दिखने में थोड़ी सी सिंपल लग रही है, लेकिन देखिए लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स, इसको लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको ऐसे करते हैं, और इसके अंदर बेसिकली क्या है, देखिए ऑल स्टूडेंट्स कहाँ पर है गाइस, देखिए देखना कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें ऑल स्टूडेंट्स चाहिए, मतलब स्टूडेंट ऐसे रोज़ चाहिए, तो स्टूडेंट टेबल का पहले हम देखेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स तो है, लेकिन कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, इन अ पर्टिकुलर कोर्स स्टूडेंट है, कोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम एक काम करते, कोर्सेज के अंदर देखते, इसके अंदर कोर्सेज तो है लेकिन स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है, याद आया कुछ?
हमने एक थर्ड टेबल बनाया था, पिवट टेबल जिसको हमने बोला था। तो वो जो थर्ड टेबल है हमने उसका स्टूडेंट आईडी और रखा था। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एनरोलमेंट्स जो था ये बेसिकली पिवट टेबल है, और ये हर एक रिकॉर्ड मतलब क्या है, ये एक एनरोलमेंट है। इसके अंदर हम बोल रहे हैं इस स्टूडेंट ने इस कोर्स के अंदर एनरोल किया है। एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, इसका मतलब एनरोलमेंट हो गई। रिकॉर्ड डिलीट हो गया मतलब एनरोलमेंट से हटा दिया, बस इतना सिंपल है। सो इसके अंदर ये थर्ड टेबल है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन है एनरोलमेंट की। सो हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स। इसका मतलब हमें एनरोलमेंट जो टेबल है उसको चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें जॉइन लगाना पड़ेगा, और जॉइन भी अभी ऐसा लगाना पड़ेगा। कितने टेबल्स के ऊपर जॉइन लगाना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? हमें सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोर्स की। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जॉइन लगा सकते हैं स्टूडेंट्स और एनरोलमेंट को। अगर हम जॉइन लगाते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही चाहिए ना। सो स्टूडेंट और एनरोलमेंट के ऊपर जॉइन लगाते हैं। सो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले करते हैं सिलेक्ट और करते हैं स्टूडेंट की आईडी मुझे देना एज स्टूडेंट आईडी, राइट। और ओके और यहाँ पर इस तरह से करते हैं, स्टूडेंट का नेम भी गेट करते हैं, ठीक है, एज स्टूडेंट नेम, इस तरह से। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि फ्रॉम कहाँ पर ज्वाइन लगाना है। देखिए फ्रॉम, हम एनरोलमेंट को अगर ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर इसको लेफ्ट टेबल बनाते हैं, सॉरी एनरोलमेंट को, तो हमारे पास ये कनेक्शंस है। हाँ, सो यहाँ पर करते हैं फ्रॉम, सॉरी एनरोलमेंट्स, इसको पहला टेबल हमने बनाया, इसको ई नाम देते हैं एनरोलमेंट। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि अब ज्वाइन लगा दो, इनर ज्वाइन नॉर्मल, क्योंकि हमें रिकॉर्ड है उनको ही चेक करना है। और यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट्स को ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स टेबल को। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो मैं बोलूँगा कि एनरोलमेंट टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है, गाइस फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको, ये एक एनरोलमेंट है, इसके अंदर जो स्टूडेंट आईडी है ये अगर मैच हो जाती है किससे, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो आईडी है, तो क्या हो जाएगा, जो सारे रिकॉर्ड्स है वो मिल जाएंगे। क्या मिल रहे हैं कुछ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे मिलेंगे ना, क्योंकि ये उतने रिकॉर्ड्स अवेलेबल है और इतने जो मैच रिकॉर्ड है सारे मिल रहे हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स। इसका मतलब एक कोर्स की आईडी हमें दी जाएगी। सो यहाँ पर करते हैं वेयर, और मैं बोलूँगा एनरोलमेंट के अंदर जो कोर्स आईडी है, राइट, लेट्स से 2 3 करते हैं, एंटर। तो देखिए इसके अंदर हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा कि 3 जो बेसिकली कोर्स है, 3 नंबर का कोर्स, उसके अंदर हमारे पास एक ही स्टूडेंट है। इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर चलते हैं एनरोलमेंट्स के अंदर, एंड 3 के अंदर देखिए एक ही एनरोलमेंट है, कोर्स आईडी 3 और स्टूडेंट आईडी उसका 3 है। अगर मैं यहाँ पे भी 3 करूँ, ठीक है, टाइम बीइंग इसको सेव करते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, 3 नंबर वाला जो कोर्स है ना उसके अंदर 2 स्टूडेंट को एनरोल किया है, आईडी 3 वाला और 4 वाला। अब देखिए सेम क्वेरी को मैं रन करूँगा, अब देखिए दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए। इसका मतलब लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स, ये हमारी उसके लिए क्वेरी है। और इस तरह से जब भी हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इस तरह से हमें जो रिलेटेड डेटा है उसको गेट करने के लिए हमें जॉइंस की ज़रूरत पड़ती है गाइस। अगेन जॉइंस क्यों देते हैं, रिलेटेड डेटा जो है उसको मल्टीपल टेबल से गेट करने के लिए, राइट। ओके, सो ये एक था। और क्या है गाइस इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं। अगर आप ध्यान से सोचोगे, पहले थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन बाद में सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। एक थोड़ा सा अलग लेते हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल वाला लेते हैं। लेट्स से गेट ऑल असाइनमेंट पर्टिकुलर कोर्स, गेट असाइनमेंट डिटेल्स, विच इंस्ट्रक्टर, हाँ ये वाला लेते हैं। देखिए दिस इज इंटरेस्टिंग, विच इंस्ट्रक्टर टीचेस द मोस्ट कोर्सेस, राइट। कौन सा इंस्ट्रक्टर ऐसा है जो बहुत सारे कोर्सेस सिखाता है। हमारे करंट डेटा के अंदर हर एक इंस्ट्रक्टर एक ही कोर्स सिखा रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे, ठीक है। सो कोर्सेस के अंदर चलते हैं और इसको क्लोज करता हूँ। कोर्सेस के अंदर चल के
यहाँ पर लेट्स से जो इंस्ट्रक्टर 7 है उसको कोर्स 8 भी देते हैं एंड कोर्स 9 भी देते हैं, ठीक है। तो देखें अब ये जो इंस्ट्रक्टर है 7 नंबर वाला आईडी वाला, उसके पास 3 कोर्सेज सिखा रहा है और वही सबसे ज़्यादा है क्योंकि बाकी के इंस्ट्रक्टर एक एक ही कोर्स इसके अंदर सिखा रहे हैं हमारे इस डेटा के अंदर। कमांड एस करके, अगर कंट्रोल एस करके इसको सेव करूँगा, अब चलते हैं और अब देखते हैं कि कैसे हमें इसको गेट करना है, राइट। सो जब भी आप इस टाइप के सवाल को देखते हो तो पहले आपका थोड़ी थॉट प्रोसेस ऐसी चाहिए होगी कि विच इंस्ट्रक्टर टीचेस द मोस्ट कोर्सेज। क्या मतलब होता है मोस्ट कोर्सेज? तो पहली दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, मोस्ट कोर्सेज मतलब ये पता कैसे चलता है। इन जनरल सोचिए थोड़ा, मोस्ट कोर्सेज मतलब क्या हमें काउंट करना पड़ेगा, राइट। अगर हर एक इंस्ट्रक्टर के कोर्सेज अगर हम काउंट करते हैं तो जिसका काउंट ज़्यादा होगा वही तो होगा इंस्ट्रक्टर जो मोस्ट कोर्सेज सिखा रहा है, राइट। ये एक कॉमन सेंस है, तो ये हमने सोचा। तो अभी ठीक है, काउंट है, इसका मतलब हमारे एसक्यूएल के अंदर कोई काउंट वाली फंक्शनलिटी है डेफिनेटली। यहाँ पर हम जो काउंट है उसको, हमारे पास एसक्यूएल के अंदर बहुत सारी एग्रीगेशन की फंक्शंस आती है जिसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस आती है, सम करनी है आपको और कुछ करना है, काउंट करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। सो कैसे इसको करना है उसके लिए बेसिकली थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, लेकिन एक बार ये वाला सीख जाओगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है। सो कैसे करना है, यहाँ पर ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्ट एंड इंस्ट्रक्टर की आईडी, और इंस्ट्रक्टर की आईडी एज इंस्ट्रक्टर आईडी, और इंस्ट्रक्टर का नेम भी लेते हैं एज इंस्ट्रक्टर नेम, ओके। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अब मुझे काउंट करना है। सो मैं यहाँ पर काउंट, इस तरह से एक हमें फंक्शन मिलती है एग्रीगेशन की, काउंट इस तरह से एसक्यूएल के अंदर ये मिलती है आपको। इस तरह से मैं काउंट को कॉल करूँगा और क्या मैं काउंट करना चाहता हूँ, विच इंस्ट्रक्टर्स टीचेस मोस्ट कोर्सेज, कोर्सेज को काउंट करना चाहता हूँ। और कोर्सेज को काउंट करना है मतलब क्या, कोर्सेज की अगर आईडीज़ भी अगर काउंट करते हैं हम, c.id, सी कोर्सेज आईडीज़ अगर काउंट करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और इसको कुछ नाम भी देते हैं जैसे कि टोटल कोर्सेज, ठीक है। ये कॉलम नेम्स बेसिकली हम रीनेम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिखेंगे वो। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बोलूँगा ठीक है, अब कहाँ से लेना है इसको, कहाँ पे क्या किसको ज्वाइन करना है, डेफिनेटली ज्वाइन करना है क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्टर का नाम भी चाहिए और कोर्स का काउंट भी चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात है, इंस्ट्रक्टर और कोर्सेज जो है टेबल्स, उनको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इंस्ट्रक्टर को पहले ज्वाइन कर दो, यहाँ पर इसको लेफ्ट बना दो क्योंकि इंस्ट्रक्टर तो पहले हमें दिखाना है ना, उसके बाद उसका काउंट दिखाना है, तो लेफ्ट वाला इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। आई इसको नाम दे दिया हमने। और अभी यहाँ पर करते हैं लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पर किया है। अगेन लेफ्ट ज्वाइन क्यों किया है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंस्ट्रक्टर कोई कोर्स ना सिखा रहा हो लेकिन इंस्ट्रक्टर के लिस्ट में उसको दिखाना है और आगे हम 0 दिखा सकते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर उसका कोई कोर्स नहीं है तो वो नल आ जाएगा, लेफ्ट वाले तो सारे आ जाएंगे, वही तो हमें चाहिए यहाँ पर। सो लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पर लगाते हैं एंड कोर्सेस को ज्वाइन करना है हमें, सी इस तरह से ऑन इंस्ट्रक्टर की आईडी इज इक्वल टू कोर्स के अंदर जो इंस्ट्रक्टर आईडी फील्ड है, ओके। अब जब भी हम इस टाइप की एग्रीगेशन फंक्शंस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको। ये जो काउंट कर रहे हैं ना हम, वो हर एक रो के अंदर काउंट आ जाएगा, ऐसे इस तरह से मल्टीपल रोज बन जाएंगे बेसिकली। तो हमें क्या करना होता है ना, जैसे ही हम काउंट करते हैं तो उसको हमें ग्रुप करना होता है। मल्टीपल रोज जो होते हैं, काउंट तो हमारे हर एक रो के लिए हो रहा है, तो इसको हमें मर्ज करना होता है ताकि जितने भी काउंट्स आए वो काउंट इकट्ठा होके एक सिंगल रो के अंदर हमें दिखे, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ग्रुप बाय, ठीक है, इस तरह से ग्रुप बाय इस तरह से एक कीवर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आई बेसिकली ये जो है ना, ये दो जो है ना, इसको हमें ग्रुप के अंदर डालना है ताकि वो एक रो के अंदर आ जाए। सो हमेशा याद रखिए ये जो ऊपर दो सिलेक्ट किए हैं ना, जो एग्रीगेशन फंक्शन छोड़ के जो है उनको ग्रुप करना होता है।
सो यहाँ पर IID आई नेम इस तरह से बस करना है, राइट। और अभी अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँ, सो ये डेफिनेटली बोलेगा कि क्या है, काउंट एज, ओके। लाइन 4 के ऊपर क्या दिक्कत है यहाँ पर, मैं आई सी, यहाँ पर कॉमा मिस किया है हमने गाइज। सो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, ध्यान से देखना, देखिए इंस्ट्रक्टर आईडी नाम है और टोटल कोर्सेज कितने हैं, 1111, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर 7 है इसके देखिए 3 है। और लेफ्ट जॉइन इसलिए लगाया था क्योंकि हो सकता है कि कोई कुछ इंस्ट्रक्टर ऐसे हो जिनका कोई भी कोर्स नहीं है, तो वो 8 और 9 है, तो 0 यहाँ पर आ गया। इसलिए हमें लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए थे, राइट साइड में कोई मैच ना हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस तरह से है। अब मैं चाहता हूँ कि हमें क्वेश्चन क्या है कि विच इंस्ट्रक्टर टीचर्स द मोस्ट कोर्सेज, मतलब एक इंस्ट्रक्टर बस हमें चाहिए जो सबसे ज़्यादा दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, ये जो डेटा हमें मिला है अभी बस हमें इसको सॉर्ट करना है, मतलब ये 7 वाला रिकॉर्ड सबसे ऊपर आना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो यहाँ पर करते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा टोटल कोर्सेज, ये जो है ना, ये जो कॉलम है इससे हमें सॉर्ट करना है टोटल कोर्सेज, ऐसे करेंगे। और बड़ा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ऊपर चाहिए, राइट। 3 वाला सबसे पहले चाहिए, फिर छोटे छोटे छोटे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो उसके लिए डेस्क ऐसे हम लिखते हैं, देखिए एंटर। तो अब देखिए 3 सबसे ऊपर आ चुका है और बाकी फिर 0 1 1 1 और लास्ट में 0, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या चाहिए, एक ही कोर्स चाहिए, एक ही इंस्ट्रक्टर चाहिए, राइट। ये सारे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट, और मैं बोलूँगा एक ही दे दो। और अभी अगर करता हूँ एंटर, अब देखिए एक ही रिकॉर्ड हमें मिला है और ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है। क्या मुश्किल था इसके अंदर गाइस, थोड़ा बस सोचना है आपको, ठीक है। और प्लीज़ 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 ये जो 25 क्वेश्चंस है उसको आप प्लीज़ इसको करिए गाइस, हमेशा ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होगी, ठीक है। इसमें ये करोगे तो सारी चीज़ें एसक्यूएल की इसके अंदर कवर है जो आप इंडस्ट्री के अंदर जाके यूज़ करोगे। इसको ख़ास तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, प्लीज़ इनको आप देखिए, ठीक है। ऑल राइट, अब आते हैं और मैं आपको अभी जो मैंने लैब्स आपके लिए प्रिपेयर की है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 10 लैब्स हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर है और कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको लेके चलता हूँ LMS के अंदर। ऑलराइट, सो ये हमारा LMS है और यहाँ पर ये आप तो इसको जानते होंगे कि ये आप डेली देखते हो, राइट। सो यहाँ पर अगर हम ये वाला Wix 6 अगर देखेंगे जो कि करंटली चल रहा है हमारा, तो इसके अंदर देखिए ये SQL असाइनमेंट्स जो आर्टिकल है जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था वो उसकी पूरी लिस्ट इसके अंदर आपको मिलेगी, सारे जो क्वेश्चंस हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SQL कोडिंग लैब आपको दिखेगी, 2 यहाँ पर है और 8 ऐड हो जाएगी। जब आप देख रहे होंगे तो वो वहाँ पर ऑलरेडी होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, इस लैब को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो ये लैब जो है यहाँ पर आ जाएगी और ये कोड इसके अंदर नहीं होगा बाय द वे, ठीक है। ये मेरी लैब है तो ये इसके अंदर सेव हुआ है। आपके अंदर यहाँ पर एम्प्टी रहेगा या फिर कोई कमेंट रहेगा यहाँ पर, राइट लाइक दिस क्वेरी हियर, ठीक है, ऐसे होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या क्वेश्चन है आपका, लिस्ट डिपार्टमेंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये क्वेश्चन है और इसके अंदर सारी चीज़ें दी है कि आपके पास कौन से डिपार्टमेंट्स है। एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बाद में, फिर आपको बाकी के सारे लैब सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो यू आर गिवन अ डेटाबेस टेबल नेम्ड डिपार्टमेंट्स, राइट। सो डेटा सेट जो है ये हमारा ही है, बस इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया हुआ है विथ फॉलोइंग कॉलम्स, ID इंटीजर, द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिपार्टमेंट, नेम स्ट्रिंग, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। ये हमारे ही टेबल से आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा सेंस आप विजुअलाइज कर सकते हो। अच्छा, डिपार्टमेंट ID नेम, ऑल राइट। राइट अ SQL क्वेरी दैट रिटर्न्स द ID एंड नेम ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, सेलेक्ट ID नेम, इतना तो पता चला कि ID और नेम को सिलेक्ट करना है। स्टोर क्या है, स्टोर्ड बाय द डिपार्टमेंट्स नेम इन
असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ABCD इस फॉर्मेट में। सो योर रिजल्ट शुड इंक्लूड ऑल रोज फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टेबल, सारे चाहिए, कोई पैजिनेशन कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शंस है, राइट योर क्वेरी इन प्रोवाइडेड एडिटर, ये राइट साइड में एडिटर है, SQLite बाय द वे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक रिलेशनल फाइल बेस्ड डेटाबेस होता है, लाइट वेट होता है बहुत सारा, तो जितने भी SQL कमांड्स हम रन करेंगे वो इसके अंदर चल जाएंगे। क्लिक द रन बटन टू चेक योर क्वेरी अगेंस्ट अ सैम्पल। सो पहले तो मैं यहाँ पर क्वेरी लिखता हूँ, देखिए डिपार्टमेंट से चाहिए ना, सो यहाँ पर मैं करूँगा सिलेक्ट, और क्या चाहिए हमें यहाँ पर, ID चाहिए, नेम चाहिए, राइट, फ्रॉम, और यहाँ पर करते हैं डिपार्टमेंट्स, आपको दिख रहा है, हाँ ओके, डिपार्टमेंट्स इस तरह से कर लिया। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स चाहिए ना, तो ऐसे अगर करेंगे तो सारे आ जाएंगे, लेकिन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको रन करके दिखाऊँ तो रन बटन है यहाँ पर, रन अगर करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ये आंसर रॉन्ग दे रहा है, टेस्ट हमारी फेल हो रही है क्योंकि ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो कि इस टाइप का रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, सॉरी ओके, बट रिजल्ट हमारा आया है इस तरह से, ठीक है। देखिए CBM कोई भी यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, कंप्यूटर C से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर आया है, B वाला बिजनेस ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है ना हमें, वही तो हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय, ऑलरेडी हमने देखा है ऑर्डर बाय, और यहाँ पर करते हैं क्या है वो फील्ड हमारा है नेम एंड यहाँ पर करते हैं असेंडिंग के लिए ASC, डिसेंडिंग के लिए DESC डेस्क, और असेंडिंग के लिए इस तरह से, ठीक है। अब रन करते हैं, और रन करने के बाद आप देख सकते हो केस जो है 1 हमारी पास हो चुकी है, एंड ये देखिए ये आपका आउटपुट है, और ये आउटपुट सेम जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वैसा ही आपको दिखेगा एग्जैक्टली। तो ये आपकी टेस्ट पास हो चुकी है। ये जो वार्निंग है इसको आप अभी के लिए इग्नोर करिए, बट हाँ ये आपकी टेस्ट जो है पास हो चुकी है। तो अब फाइनली आपको क्या करना है, इसको करना है सबमिट, और सबमिट करने के बाद फिर से जो सारी टेस्ट है वो बैकएंड के ऊपर रन होगी, और आपकी और भी जो टेस्ट केसेस है वो एडिशनल टेस्ट केसेस रन होगी, और सब कुछ अगर ओके है तो आपको यहाँ पर पास रिज़ल्ट जो है वो दिखेगा। और जैसे आप इसको पास करते हो आपको बहुत सारे एक्सपीज मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। सो ये हमारी लैब्स है, और सारी लैब्स ऐसे ही दिखेगी आपको ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर कोड करना है, आप जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसको चेक करना है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर कॉलम के नाम हम नहीं दे रहे हैं, बस ये जो डेटा आएगा ना उसका इस फॉर्मेट में, बस आप थोड़ा सा इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमने जो टेबल प्लस देखा था उसके अंदर हमें बहुत ही कंफर्टेबल टेबल्स और रोज़ में दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर कुछ ये एक रो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे दिखेगा। बस कॉलम के जो मेन नाम होते थे ना ऊपर ID नेम, वो नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट डेटा यहाँ पर आपको दिखेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लैब्स कैसे करनी है वो समझ में आया है। सारी लैब्स करनी है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट, और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।